दोस्तों वेलकम टू द स्टडी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का द स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों अगर अभी हम जो लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे कि पार्ट 1 था हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान का, है ना। तो आज भी हम वही पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ जो परिभाषाएं हैं कि बीएफ स्किनर ने क्या कहा है, स्टीफन ने या फिर ट्रो ने और क्रो ने। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम उनकी प्रमुख परिभाषाएं और उसके बाद उसकी कुछ मूल प्रवृत्तियां पढ़ेंगे कि वो कैसी होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, तो हमने कल जो है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूरा पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर बना हुआ है और इसमें जो है मनोविज्ञान के जब नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा में किया जाता है तब जाके वो क्या बनता है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इसका स्टेटमेंट या परिभाषा है वो सबसे पहले किसकी देखते हैं, बी एफ स्किनर की। किसकी? बी एफ स्किनर की। तो बी एफ स्किनर ने क्या बताएं, दो परिभाषाएं दी। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो आप ये पूरा लिखिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में वीडियो लंबा हो जाता है बहुत। तो जो है क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट करें। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जिसमें सीखने, मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। राइट, ये जो है इनका फर्स्ट स्टेटमेंट था। और जो दूसरी परिभाषा इन्होंने बताई, दूसरी जो परिभाषा बताई, इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान आप लिख लेना, वो अंडरस्टूड है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार, शैक्षिक परिस्थितियों में, ये ध्यान रखें आप, शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है। विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है ना। शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करती है, लेकिन जो इसका संबंध जो है शिक्षण और अधिगम से होना चाहिए। इसका संबंध शिक्षण अधिगम से होता है। राइट, ये जो था स्टेटमेंट था किसका, बी एफ स्किनर का, या परिभाषा जो थी मनोविज्ञान को लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। अब जो दूसरे आते हैं स्टीफन, जॉन स्टीफन जो आते हैं, तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान जो होती है शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से, एक से एक के बाद एक, वन टू अनदर, जो क्या कहती है, क्रमबद्ध अध्ययन करती है। आप ये लिख लें। और इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है ट्रो। जैसे क्रो था वैसे यहाँ पर कौन है, ट्रो करके इसका नाम है। इन्होंने कहा कि ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, इस शैक्षिक परिस्थितियों में जो है शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान के पक्षों का अध्ययन करती है। जिसके शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान के पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान के पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये भी आप लिख लें। और इसके बाद जो आते हैं, ये आते हैं क्रो। ये भी काफ़ी फेमस हैं, किसकी? अपने नाम की वजह से, नाम ही ऐसा है कि क्रो। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं व्याख्या या शारीरिक व्यवहार का अध्ययन करती है। तो इसमें जो कीवर्ड है, इन्होंने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान किसे जन्म से लेकर
कहाँ है वृद्धावस्था, ये मैं इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ बस, वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एंड या एवं व्याख्या या शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है ना, का अध्ययन करती है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, परिभाषाएं जो है आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये परिभाषाएं जो है आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ होती है, इसकी परिभाषाएं जो है बस इतनी ही परिभाषाएं जो शैक्षिक मनोविज्ञान की है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वो इतनी है। तो आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है, एक है मिस्टर पील करके एक है। तो उनका कहना है कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये शिक्षा का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान राइट, ये तो सही है, गलत होता है बार बार। शिक्षा का विज्ञान है, ये किसका कहना है कि ये किसका मानना है, मिस्टर पील का। और वापस यहाँ पर बीएफ स्किनर के बारे में अगर हम बोले कि बीएफ स्किनर ने जो है इसका कैसा वो बताया है प्रकृति, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसमें सीखना विज्ञान है, इसमें सीखना विज्ञान है और सिखाना कला है। तो इन्होंने क्या कहा, सीखना विज्ञान एंड सिखाना एक कला है। सही बात है, टीचिंग जो है एक कला होती है, ये हर किसी को नहीं आती, राइट। तो ये कहा इन्होंने, और ये भी कहा कि साथ ही जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या कहा, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इसलिए जो आप अपने जो भी नोट्स आप बना रहे हैं तो उसमें जो है आप काफ़ी अच्छे से तरीके से नोट डाउन करके रखे, जो है ये जो है आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। बाकी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के सारे नियम जो क्या है, इनके सारे नियम जो है वैध है, प्रमाणिक है, प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ साथ ही दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर मैं, तो ये जो है इसमें जो है व्यवहार का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। किसका, शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके, जो की प्रकृति या मिस्टर पील ने और बीएफ स्किनर ने जो बताए, वो सारी जो प्रकृति थी ये इसकी थी, राइट। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके कुछ जो इम्पोर्टेंस है, वो जो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, यानी कि हम क्या देखते हैं इसका शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, राइट। महत्व देखेंगे, उसके बाद जो है इसकी हम कुछ शिक्षण प्रक्रियाएं देखेंगे। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन, जिसको सबसे ज़्यादा सख्त जरूरत होती है, जिसकी हर प्राणी को एक सक्सेस लेने के लिए। तो यहाँ पर जो हम महत्व पढ़ने जा रहे हैं कि इस बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है या क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो जो है इस चक्कर में बहुत लंबा हो जाता है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो जो है अभी स्टार्टिंग में है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो लोग सोचते हैं कि क्या यार अभी क्या। तो ये जो है पहले इसमें अगर इसी महत्व देखें कि बालक के लिए क्या महत्व है, तो इसमें जो है विद्यार्थी के विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में काफ़ी सहायक होता है। किसको, मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, जिसमें क्या विद्यार्थी के, स्टूडेंट के विकासात्मक अवस्थाओं में विकासात्मक अवस्था समझने के लिए, राइट, समझने में सहायक। मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, तो बाकी जो है आगे आप जोड़ देना कि विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने के लिए जो है ये जो है काफ़ी महत्व होता है इसका इम्पोर्टेंस जो है इसमें। और कक्षा में जो शिक्षण स्वरूप होना चाहिए उसको समझने में सहायक होता है। मतलब क्या होता है, शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक होता है। और इसकी तीसरी विशेषता या इसकी तीसरे महत्व की बात करें तो इसमें जो महत्व आता है वो क्या है कि विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में, विद्यार्थी जो होता है समस्याओं को समझने में,
समस्याओं को समझने में सहायक होता है। चौथी की बात करेंगे तो व्यक्तिगत भिन्नताओं, जो अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायक होता है। अंडरस्टूड है, आप लिख लेना उसको। पांचवी बात करें कि धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में, क्या धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में। और जो है चौथी पांचवी बात यहाँ पर पाठ्यक्रम के निर्माण में है ना, पाठ्यक्रम के निर्माण जो पाठ्यक्रम जो हम पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रहे हैं या जो पाठ्यक्रम रहेगा उसका निर्माण करने में, जो उसके निर्माण में क्या पाठ्यचर्या जो विषय वस्तु होता है उसको निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। प्रभावी शिक्षण विधियों में जो प्रभावी शिक्षण विधियां होती हैं, प्रभावी शिक्षण विधियों में भी क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। मूल प्रवृत्तियों रुचियों का ज्ञान इससे पता चलता है। किसका? मूल प्रवृत्ति और रुचियों का ज्ञान मिलता है। रुचियों का क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, राइट। योग्यताओं और क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आई थिंक इट्स क्लियर विजिबल। तो यहाँ पर क्या है कि योग्यताओं और क्षमताओं का विकास, योग्यताओं क्षमताओं का विकास। और पांचवी बात है मानसिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करवाता है। इसका मानसिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है इससे, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है इससे। और आत्म मूल्यांकन में सहायता होता है। किसमें? आत्म मूल्यांकन में सहायक। हमें जो सिर्फ जो है कीवर्ड्स लिखना, बाकी आगे शिक्षा मनोविज्ञान या फिर ये सारी चीजें आप जोड़ लेना, राइट। और जो आत्म मूल्यांकन में सहायक। और दूसरी बात क्या है इसमें, लास्ट जो मैं इसका महत्व बता रहा हूँ, ये बालक के स्वयं की तैयारी की जो खुद पढ़ता है उसमें ज्ञान कितना हुआ और कैसा हुआ, ये जानने में सहायक होता है। मतलब बच्चा जो स्टार्ट में जो स्वयं की तैयारी करता है ना, जो स्वयं तैयारी करता है उस तैयारी में उसको ज्ञान कितना हुआ और कैसे हुआ, ये जानने में सहायक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानने में सहायक होता है, राइट। तो दोस्तों ये जो सारे महत्व जो थे और जो इसकी परिभाषाएं थी, ये मैं आपको पूरा आज बता चुका हूँ। तो दोस्तों अभी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका, उसमें जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। और उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।